आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य। संविधान द्वारा प्रदान सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है। आसान शब्दों में कहे तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य की अधिकता है, परंतु आज हम कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां व कार्य पर चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद के संबंध में पहला, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। तीसरा, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति की उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। चौथा, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। पांचवा, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उसमें समन्वय रखता है। छठा, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आसान शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाते हैं और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है जिससे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। पहला, वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। दूसरा, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब हम बात करते हैं संसद के संबंध में। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रवासन करने संबंधित परामर्श देता है। दूसरा, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तीसरा, वह सभापटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की कुछ अन्य शक्तियां व कार्य। पहला, वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। दूसरा, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। चौथा, वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। पांचवा, देश का नेता
होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।